कुव्वत देता है, आपको तकवीर देता है, आपको रोशनी देता है, आपको हिकमत बख्शता है, आपको समझ बख्शता है, आपको हकीकी बख्शता है। सब हम झुकाते हैं खुदा के कलाम के लिए, खुदा के बंदा के मसा के लिए, उस जिंदा कलाम के लिए जो हमें मजबूत बनाता है, जो हमें सोरा बनाता है। आसमानी पिता, तुझको पुकारते हैं तेरी आवाज के मुताबिक। हम दूरों नजदीक से चलकर हम तेरी पाकहूरी में आए हैं। अपने दिल, अपने मन के दरवाजे तो भी खोले हैं, अपने जहनों को तो भी खोला है। तेरी मिन्नत है हमें बरकत। सब जहन जो हमारे साथ ऑनलाइन रखते, जहन जो सब मौजूद है, खुल जाए यीशु के नाम से। आमीन। शरीर के हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। इनकी जिद को पर मसा आए। तेरा कलाम जो आज तेरे बंदा के वसीला से किया जाता है, खुदा उनकी जिंदगियों को, उनके ज़हनों को, उनके घरों को बरकत से मजबूत करे, इनको खुदा मजबूत और जोर पाए। इस जहान के खुदा पर गलबा पाने की तौफीक और कुव्वत और ताकत और जोर अपने खालिक को बरकत दे। मसीह को समाओ, मुल्क को, ज़बान को, सोच को, ज़हन को, आँखों को, जिस्म के, रूह के हिस्से को छुए कर बरकत दे। आग में खड़ा कर, तेरे हुजूर से जो आग का दरिया बहता है, जो जिंदगी का दरिया बहता है, जो कुव्वत का दरिया बहता है, उसी दरिया में अपने बंदा को जबो खुदा उस दरिया की कुव्वत शक्ति से मामूल कर। और तेरा कलाम जो आज है दिलों को, ज़हनों को और हड्डी गुर्दे को पाक करता गुजर जाए। सलामती, निजात और हाय बख्शे, मुआवजात करे, शफा करे और खुदा तेरे नाम की बरकत करते यीशु मसीह के नाम से। खुदा की बंदा आपस फोकस से, खास से खुदा के कलाम की खिदमत करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, कबूल कीजिएगा। तो जब तक आप कबूल नहीं करते, आप यकीन नहीं करते, आप भरोसा नहीं करते, खुदा की बात पर, खुदा की कलाम आपकी जिंदगी में नहीं आता, वो कुदरत ज़ाहिर नहीं होती। इसीलिए उनकी जिंदगी में कुदरत, खुदा के काम, उसकी कुव्वत के कलाम को अपने अंदर नहीं लेती, उसको कबूल नहीं करते। खुदा की बंदत से दरख्वास्त है, खुदा कलाम को पेश करें ताकि खुदा हम सबको जो इस बात में दूर नजदीक से इकट्ठे हुए हैं, खुदा हम सबको, हमारे खानों को, हमारी जिंदगी को बरकत दे, हमें बढ़ाए, हमें मामूर करे। खुदा पास्टर बोलू। जैसे दुआ मांगी हुई खुदा मेरे वो सिलसिले के पैर तक छुए, जुबान को छुए, मुंह को छुए, अपने नाम से हम कलामों को हालेलुया हालेलुया अपनी कलीसिया जो ऑनलाइन है प्रभु और जो सामने बैठे सबसे बात कर खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा खुदा हालेलुया हालेलुया। रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, ख्याली तौर पे खुदा हर एक सारी ज़रूरतें यीशु तेरे नाम से पूरी होनी चाहिए। सारा जलाल की यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु प्रभु ने प्रभु ने कहा स्वर्ग तो आएगा, फिर आगे क्या कहा, कामिल होकर सब ना जाएगा। जिन्हें कामिल है तो वो लेके जाएगा, जिन्हें कामिल नहीं आएगा तो वो नहीं लेके जाना। हालेलुया। हमें रोज रोज खुदा में कामिल हो गए, रोज रोज खुदा में बढ़ते जाना। हालेलुया। अगर आज रात यीशु आवाज मारे, पिछले लोगों ने किसी से बात होती आज यीशु रात को आ जाए, कई लोग कहते यीशु दर्शन नहीं है, कभी यीशु मसीह आ जाए घर में ना हवा निकल जाएगी, एक ही हो गया, एक और आ गया। ऐसे कई केस मुझे सुनने को मिलते हैं। यीशुआ यीशुआ कहते 4 बजे रात को खुदा को है स्टेज को डाल तो बुलाया नहीं, क्यों आ गया। हालेलुया हालेलुया। जैसे हम देखते हैं इन फिल्मों वगैरह में, तस्वीरों वगैरह में हमारा यीशु वो नहीं है। हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारा अपने बच्चों में वास करता,
हमारे कलाम को सुनता, जो कलाम का मतलब उर्दू में कलाम कहा जाता है, हिंदी में वचन कहा जाता है, इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है, शब्द, पंजाबी में शब्द है। तो हमारा यीशु मसीह शब्दों में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों जब पिछले संडे खुदा ने से कलाम से बात की, किसी को याद है क्या कलाम था? पिछले संडे मेरा ट्रांसलेट नहीं आया है। हालेलुया। पिछले था आई इज़राइल मतलब क्या? हालेलुया। फिर दोबारा देखते हैं उसी आइज़ाया, राइज एंड शाइन। आइज़ाया 60 में था राइज अप, उठ जा, हालेलुया, और शाइन खुदा दे। आज पिछले हफ्ते बात की थी, हम खुदा में कितने शाइन हो रहे हैं। क्या कहा? कितने शाइन हो रहे हैं। शाइन से कैसे पता लगता है? जब हम बाहर जाते हैं, कहीं मॉल में कहीं घूमते होते हैं, वो देख लेते हैं फ्रॉम इंडिया और वेरी फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? They can recognize through our dress and through our walking style. He is from Pakistan. And how many people recognize to us, you from Christ? हम जब बात करते हैं, हमारी बातचीत से कितने लोग पहचान जाते हैं कि तू मसीही है। थोड़ा सा कोई कुछ कह दे, खुलता है, ऐसा खुलता है, पहचान आ जाती है, पता लग गया उनको कितने है ना? पता लग गया, बम छोड़ो छेड़े बम आने बाने करता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तो हमने पिछले दिनों में बात की राइज, देखिए उसको शोभन ने बोला, मुझे आई थी, हमने भी की आइज़ाया 60 फर्स्ट वर्स। आप लोग भी जो ऑनलाइन है, आप भी निकाल के पढ़ सकते हैं। हिंदी में लिखा है, उठ प्रकाश मान लो, तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ जी, पहली दूसरी आयत पढ़ते। Isaiah 60 प्रकाश मान लो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। एक पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। दूसरी आयत में क्या लिखा है? देख जमीन पर अंधियारा और देशों देशों में, मुल्कों में, राज्य राज्य का मतलब है मुल्कों में, देशों में, गांवों में क्या है कि लोगों पर घोर अंधियारा छा गया है। डार्कनेस, देखो डार्कनेस आज हर एक जगह कोरोना की डार्कनेस फैली हुई है। क्या है? क्या हो गया? कोरोना के नाम से डरते हैं। अगर आप वॉलमार्ट कहीं पे भी हैं, किसी मॉल में, स्टेशन पे हैं, अगर और जहाज में बैठे हैं, अगर सीट नहीं मिल रही, छींक मार दो, 10-12 लोग कैसे उठ जाएंगे। कहीं भीड़ है, छींक मार दो, लोग गायब हो जाएंगे। क्यों? कोरोना, है ना? हाँ, कोई मतलब नहीं है। अभी मैं कल परसों इसलिए नहीं गया वॉलमार्ट पे, बेशक मैंने मास्क पहना है, मास्क के अंदर ही छींक मार दी। जो इधर 6-6 फुट खड़े थे, वो 10-10 फुट और दूर चले गए। क्या? कोरोना का डर। हालेलुया, हालेलुया। कहता देख पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य राज्य। उर्दू पढ़े दूसरी में, क्योंकि उर्दू सुनने वाले हमारे पास होगा। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी और
ठहर दी उम्मतों पर, लेकिन खुदावन तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। हालेलुया। खुदावन का राज्य तेरे पे प्रकट होगा। हालेलुया। क्या होगा? आखिरी में क्या लिखा है? तो उर्दू में क्या? तेज प्रकट होगा, तेज प्रकट होगा। खुदावन का नूर तेरे पे चमकेगा। हालेलुया। खुदावन का नूर कैसे चमकता है? जब हम उसकी हजूरी में रहते हैं। हालेलुया। जब हम पुराने जमाने पुरानी किताबों में पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा और आइज़ाया और ये सब एलिया एलीशा जब उनके बारे में बात करती है, कहता मैं उस परमेश्वर की दुहाई देता हूँ, उस परमेश्वर के नाम से बात करूँ जिसकी हजूरी में मैं हमेशा बैठा रहता हूँ। क्या? जिसकी हजूरी में हमेशा रहता हूँ। ठीक है मेरा? ऐसी है ना, जिसकी हजूरी में हमेशा रहता हूँ। मुझे पूछना पड़ता कि बापू में बाइबल रटी हुई है तो मैं यूं दूंगा कोई आयत कर दूं। हालेलुया। कहता मैं जी उसकी बात पर जिसकी हजूरी में हमेशा रहता हूँ। अब मूसा जो 40 दिन ऊपर रहा वैसे घुटना बैठा रहा, कभी लेटता रहा, पर दिनों दिमाग से खुदावन की तारीफ करता रहता था। क्या करता रहता था? दिनों दिमाग से तारीफ करता रहता था। बेशक हम जॉब पे हैं, काम पे हैं, कहीं बैठे हैं, मन में तारीफ होनी चाहिए, हमेशा उसकी तारीफ करते रहना चाहिए। हालेलुया। है जी? हालेलुया। तो हर बार उसकी तारीफ करते रहना चाहिए। हर बार जब उसकी हमेशा उसकी तारीफ करते रहते हैं तो हमारे अंदर से उसकी ज्योति निकलती है, प्रकाश निकलता है। हालेलुया। मैं आप ऑनलाइन जो फ्राइडे को नहीं देख रहे हैं, तब फ्राइडे को ज़्यादातर मैं बाइबल स्टडी चलती है और जिन्होंने कोई गीत ये लिख के भेजे होते हैं, गा के भेजे होते हैं, उनको उनके साथ हम खुदा की शुक्र करते हैं। और संडे को खुदा जो हमसे कलाम का मतलब जो हमें जिंदगी में बेहतर करना है, कैसे चलना, खुदा हमें सिखाता है। हालेलुया। और बरकत के बाद सिखाता है। तो पिछले दिन हम एक चीज देख रहे हैं, आज पढ़ी लेविटिकस 24 चैप्टर 1 वर्स। जब आप ये कलाम सुन रहे हैं, हमें एक भी आई है, पर्सनल बातें हुई है, आपकी किसी तरह की कोई बीमारी क्यों ना हो, किसी रंग की क्यों ना हो, चाहे कोई भी उसका नाम क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम में कोई चीज नामुमकिन नहीं, सब मुमकिन है। हालेलुया। उसके नाम में सब कुछ हो सकता है। आप सुनते सुनते शिफा पा रहे हैं। पिछले हफ्ते कई लोगों ने शिफा पाई। हमारे भाई है, उनका अपने आप की दवाई भेजेंगे, उनको कोरोना था। ठीक है, जो तो मैं पिछले कई बात होगी से बात हुई, कितने दिन? 17 दिन 15 दिन तक कोरोना रहा और 5-7 दिन बाद मुझे कॉल की गई। जब उनका सांस रुकना शुरू हो गया, बात की गई, बबलू जी कोरोना का अटैक हो चुका है, मेरे पे मेरी बाइक पे। तो दुआ की गई। कई लोग आजकल नया कलाम मैंने सुना, कहते पास्टर और दुआ नहीं कराई। सुना ऑनलाइन पे आया हुआ, सबको फॉरवर्ड किया किसी ने, कहता पास्टर को दुआ नहीं करानी, आप खुद कर सकते हो। सुनिए, खुद कर सकते हो। मतलब पास्टर हक नवाज ने बबलू चर्चना जो आप खुद करो, मेरा मतलब ये है, दुआ कराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई विचार में हो जाती है कुछ चीज, नहीं पास्टर ने दुआ करानी, अपने आप करो, अपने आप करो, अपने आप करो। भी एक आयत पढ़ ले प्लीज, याकूब की किताब 5:22 में वापस आएंगे। इब्रानियों के बाद आखिरी में याकूब की किताब आती है, उसका 5 बाब, उसकी 13, 14, 15, 13, 14, 15। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। अगर तुम्हारे में कोई मुसीबत ज़दा हो, क्या अगर कोई बीमार है, कोई मुसीबत में कोई प्रॉब्लम में है, तो वो
दुआ करे। अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। अगर खुश है तो तारीफ करे। ये नहीं कि फिल्म ला के बैठ जाए किताब चली है और भी कई चीजें इंटरटेन के, ठीक है जी। क्या हम के गीत गाए, तारीफ के गीत गाए, हालेलुया। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदा अगर लाल माई पास जाके पास पढ़ा, अगर तुम्हारे में कोई बीमार है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। अगर तुम्हारे में बीमार है कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, मतलब कोई सीनियर पास्टर को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसकी दुआ करे। वो उसके ऊपर तेल मलकर, तेल ये नहीं कि वॉलमार्ट तो खरीद के है। हमारा तेल का पिछले सब्जेक्ट बाइबल स्टडी से लिया, तेल क्या है? तेल मसा को दिखाता है। किसको दिखाता है? हाँ जी भाई जी, क्यों दिखाता है? मसा को है कि मतलब इसका है वो मसक तेल, मतलब मसाला मसे के साथ हुआ करेगा। हाँ जी, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाए। जी, दुआ करने से क्या होगा? बीमार बच जाएगा। और एक और चीज बताइए, क्या उसने कोई गुनाह भी किए हो वो भी माफ हो जाएंगे। इससे ये पता लगता है गुनाह के जरिए ही बीमारी आती है। जी के कहते हैं नवाज साहब सिर का दो बार ठंड है ना, जुकाम हो गया है ना, अगर पास ये टोपी नहीं पाई तो जुकाम हो जाएगा। गलती की किया, गुनाह किया, टोपी नहीं पाई, है ना। इसी तरह खुदावंद की भी कपड़े पहनने हैं, लिबास पहन के रखना है। अगर नहीं लिबास पहने तो गुनाह हो गया। अगर कलाम के मुताबिक नहीं चलते गुनाह हो गया। क्या कहता? उसके गुनाह भी माफ हो जाएंगे। तो दुआ करने से क्या होता है? बीमारी चंगी क्यों होती है? क्योंकि गुनाह माफ होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब जब किसी गुनाहगार को चंगे, बीमार को चंगा किया है, वहां पे लिखा है जोले का बड़ीसा शब्द से खोलिए उतारा गया। उसको यीशु ने कहा चल तेरी बीमारी चंगा उठ के चला जा। ऐसे कहा नहीं, बीमारी का नाम पहले नहीं लिया। कहता तेरे गुनाह माफ हुए, चल अपनी चपचपाई उठा। बीमारी को नहीं कुछ कहा, कहते तेरे गुनाह माफ हुए, खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया, जिसको मिला तेरे गुनाह माफ हुए। वहां लोगों ने शोर को चला, ये कौन गुनाह माफ करने वाला होता है? ये कौन है जो गुनाह माफ करता है? तो इस बात से पता लगता है गुनाह माफ होने से बीमारी जाती है, गुनाह रखने से क्या होता है? बीमारी आती है। Unconfessing sin change into the diseases. When we not confess any sin, कई हमारे वो भी सुन रहे हैं लोग जिनको मसीह का नहीं पता। कई बार इसी कहते हैं जेड़ा कितना सी भुगतना है, ये तुसी भुगतना है, then you have to भुगत your disease also. तुसी बीमारी भी भुगतनी है। कलाम में लिखा है तुम यीशु मसीह ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम्हें शिफा मिली है। हालेलुया। कलाम कहता है यीशु के कोड़े खाने से हमें शिफा मिलती है। हालेलुया। तो जब पास्टर आके तेल लगाएगा, मसा करेगा, मसा के साथ दुआ करेगा, रोगी बच जाएगा। हिंदी में पढ़ देता हूं आपके लिए, लिखा है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो माफ हो जाएंगे। हालेलुया। अब डॉक्टर पे जाते हैं, बीमारी चली हो जाती है, और पाप माफ नहीं होते। पाप माफ करने वाला एक परमेश्वर ही है। हालेलुया। एक यीशु मसीह है, एक हमारा खुदावंद है। हालेलुया। जिसके नाम में दुनिया खत्म हो जाती है, जो दूर और नजदीक का खुदावंद है। हालेलुया। जब जब हम उसे पुकारते हैं वो आवाज देता है। हालेलुया। हमने क्या आयत पढ़ी? कहां से? मैंने इसको तो आयत को नहीं देख रहा था, मैं तो ये लिख के बैठा था, मैं इस पे चलूंगा। पर शोभा जी ने बताया 60 पर आई थी, क्या था? राइज अप एंड शाइन। 60 आयत में क्या लिखा है? राइज अप एंड शाइन। हम कौन सा है उसी पे? उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रकाश को यीशु मसीह आ गया है। हमने यीशु की तरह उस शाइन होना है। हालेलुया। हमारा तेज,
हमारी रोशनी जो यीशु की रोशनी हमारे में से चमकनी चाहिए। हालेलुया। पिछली बार भी क्या था, हम कहते कितने लोग पहचानते हैं कि आप यीशु मसीह के, फिर वही बात आ जाती है हमारी बातचीत से, कितने पहचानते हैं। हालेलुया। कितने पहचानते हैं आप यीशु मसीह के। जब टिटैनिक शिप डूबने लगा ना, लोग अपने अपने फार्मूले लगा लेते, वो फिल्म में दिखाया है। पिछले दिन एक नाम ने रोया दिखाई, मैं ऑनलाइन ही बताऊंगा। हालेलुया। और वैसी रोया 2 बार आई है, दोनों बारी एक ही बात की गई है, बबलू का वेंटेज उठाने, वेंटेज सवाल। हालेलुया। तो वो जो टाइटैनिक में था, जब डूबने लगे, वहां पे जब आखिरी मौका होता है ना, जब कोरोना चल रहा है, ऐसे दिन चल रहे हैं, तब पता चलता है कौन खुदा के साथ। जब यीशु मसीह का मौका है ना, पतरस भी क्या करता, आखिरी दम तक रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब हो गए, कोई भी नहीं, सब भाग गए, सब भाग गए। जब चर्च पे कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, सब भाग गए। जब कैप्टन कहे सब भाग जाएंगे, सब भागे, टाइटैनिक में सब भागे हुए हैं, पर वहां पर 2-3 लोग, कुछ लोग ये लोग पास का हाथ पकड़े बैठे हैं। देखा वो सीन, वो कुछ ही लोग बैठे हैं, वो पास का कहता, उसको दिख रहा है मैं भी मरूंगा, फिर भी वो दुआ कर रहा है, फिर भी वो दुआ कर रहा है। हमने आखिरी दम तक शाइन करना है, चाहे कैसी सिचुएशन क्यों ना हो। आप चाहे जितनी दूर से क्यों ना आए हो, उतनी ज्यादा बरकतें आपका इंतजार करें। हालेलुया। जगाधरी में एक वहां मिस्टर जोसेफ होते थे। कई बार लोग कहते थे आप इतनी दूर से आते हो। वहां पे एक अंधी बाई होती थी, जो वहां पे जो हमारे एक अंधी बाई होती थी, वो हमेशा कहती जोसेफ तुम इतनी दूर से आते हो। उनके 4 बच्चे थे और मियां बीवी मिला के 6 हो गए। जब छोटे होते थे तो जो साइकिल ये बड़ी पहाड़ सी होती थी, तो साइकिल पे हम 2 बच्चे बैठ जाते थे, मेरी छोटी बहनों में हम चल जाते थे। और रास्ते में खाना होता था, ट्यूबवेल पे खाना खाते थे, ब्रेकफास्ट वगैरह करना, फिर चर्च पहुंचते। खाना एकदम बना के साथ में चलते थे। जब आते थे रास्ते में फिर खाना वगैरह खाते थे, फिर हम वापस पहुंचते थे शाम को 5 बजे। कितनी दूर जाते थे? 5 मील। 5 मील जाते थे। कैसे जाते थे? कार पे। कौन सी? लेक्सस, होंडा सिटी, मर्सिडीज, तो साइकिल पे जाते। तो सारे लोग कहते थे तुम इतनी दूर आके खुदा तुम्हें बहुत बरकत देगा। कुछ लोग भी सुन रहे हैं, खुदा बोले 1 साइकिल दी, 2 दी, 3 दी। हम साइकिल चलाने वाले उनके साथ साथ मम्मी पापा के साथ साथ साइकिल चलाने जाते थे, साथ जाते थे। फिर उसके बाद स्कूटर आया, लैब्राडोर स्कूटर था, फिर 1 कार आई, फिर 2 कारें आई, ऐसे से बढ़ता चला गया। हालेलुया। मुझे बाई अंधी बाई जी की को याद आती है, हमेशा दुआ करती है आपके पास कार हो। उन दिनों में कार एक बड़ी लग्जरी चीज होती, कार बहुत लग्जरी चीज होती। वही मैं डॉक्टर रॉबर्ट के साथ एक गांव में चले गए, जब गांव में खिजराबाद साइड पर गांव में गए, जब मैं गांव में गाड़ी उतारी ना, मैंने शॉर्ट लेके पड़ी थी, और जैसे मैं जब कार से निकला, वो गाँव वालों ने शहरी आदमी पहले दुआ कहा, कहते शहरी बाबू आ गया, शहरी बाबू आ गया। फिर भी साइड मेरी कार के बोनट पे भी कूद रहे, कार के ऊपर चढ़ के कूद रहे। कार मेरी गलती कर रही है, तो मुझे को देख के खुशी हुई। तो खुदा ने उस वक्त की बरकत दी। हालेलुया। खुदा ने कहता मेरा साथ छोटा नहीं हो गया, जो बरकत नामे से। हालेलुया। आप चाहे बात ही शुरू, आप चाहे जितनी दूर से आए ना, उससे डबल बरकत आप इंतजार कर रही है। हालेलुया। कहते हैं पता नहीं क्या होगा, कैसे चलेगी, खुदावंद क्या करेगा मेरे लिए। खुदावंद की उससे ज्यादा बरकत इंतजार कर रही है। कहता राइज अप एंड शाइन। हालेलुया। आज कल आपका खुदा के लिए खड़े हो जाओ। आज कल का आपका खुदा के लिए खड़े हो जाए। क्या हो जाए जी? खड़े हो जाओ। किसी तस्वीर थी? हालेलुया। खुदावंद के लिए खड़े तस्वीर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। We are sitting in the presence of God. Hallelujah. Rise up and shine. हमने खुदा, जब हम एक कदम खुदा के लिए बढ़ाते हैं, खुदा हमारे तरफ भी बढ़ाता है। आपका जो कदम खुदा की तरफ बढ़ाया गया, खाली नहीं गया। हालेलुया। मुझे किसी ने कहा
कहता है यहाँ पासपोर्ट की कमी थी, आप क्यों आए हो पाकिस्तान से? यहाँ पासपोर्ट की कमी थी गुरु जी, यहाँ पासपोर्ट की कमी नहीं है, आप क्यों आए हो? मुझे खुदा ने बुलाया, खुदा ने टेम्पल में लेके आया, चर्च भी नहीं खुद शुरू किया, चर्च भी अपने आप शुरू हुआ। किसने किया? खुदा ने किया। तो मेरे से कोई मैं खुदा ने चाहता है प्रोटेक्शन में किसी ने कहा मुझे आप यहाँ क्यों आए? जब भी हमने कोई बात करनी है कलाम से बात करनी है। किससे बात करनी है? कलाम में लिखा तो अपनी रोटी पानी पे डाल, पूरा करो पिताजी। तो बहुत दिनों के बाद उसको तो अपनी रोटी पानी पे डाल, कुछ दिन बाद वो रोटी वापिस आई। हालेलुया। जो मिशनरी थे अमेरिका से जाके, इंग्लैंड से जाके, यहीं से हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में रोटी देखते थे। कहते आज की रोटी आज मेरे रटते वो रोटी ने काम किया। हालेलुया। वो रोटी लेके हम वापस आए हैं, वो रोटी वापस इंडिया पाकिस्तान से वापस अमेरिका आ गई है। हालेलुया। हाँ, कहते यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? पासपोर्ट कमी है नहीं, इन लोगों ने पहले वहां रोटी डाल दी, अब रोटी वापस आ रही है। क्यों वापस आ रही है? क्योंकि ओबामा कहता है दिस country is no more Christian country. Somebody maybe you heard about that. Yeah. Hallelujah. तो ये रोटी वापस आ रही है। हालेलुया। Hallelujah. तो राइज अप एंड शाइन, आपने खुदा के लिए चमकना है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया आज जाग खड़ी हो। हालेलुया। उठ जाग, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर का प्रकाश है। हालेलुया। जब चलते हमारे अंदर से खुदा की चमक आनी चाहिए। मैं ये हवाला कई 100 बारी देख चुका हूँ, कई बारी देख चुका हूँ। बाइबल में शुनेमी औरत है, शुनेमी औरत है, वो कहती है क्यों ना ये जो बंदा हमारे घर अलीशा रुकता है, आता है पानी पी के जाता है, क्यों ना इसके लिए कमरा बना दे, सुराही रख दे, मंचा रख दे और ये रुक के जाए। वो खुदा के साथ चलने वाली नहीं है, और ये पहचान की ये खुदा का बंदा है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे साथ काम करने वाले कितने पहचानते हैं खुदा के बंदे हैं? हमें कितने पहचानते हैं? वो देखिए ये खुदा का बंदा लगता है। हमारी चाल ढाल से, हमारी बात से कितने पहचानते हैं? क्या कोई कहता है ओ तू फलाने चर्च से है, तू खुदा का बंदा है? प्लीज अपने आप को एक बार जांचिए। हालेलुया। हमारी बातचीत से, उठने बैठने से कितने पहचानते हैं? कहीं पतरस की प्राणों आखिरी मौके पे मुर्गा 3 बार बांग दे रहा हो, जब मुर्गा बांग दे तभी आ गया हाँ खुदा मैंने गलती कर दी। इसको मैसेज समझ आ गया? पहले यीशु के साथ चल पर, जब वक्त यीशु सब सारी बरकतें पानी को मुंह अंदर कर लिया है, सब चले गए हैं। फिर ये लोग बांग ले मुर्गा बांग ले, बताए हुए तू कितना घूम रहे हैं, तू तो मसीहा बंदा है, चल अपने खुरली से वापस जा। हालेलुया। हाँ, राइज अप एंड शाइन। मैंने आईपॉड में कहा था लेविटिकस 24 चैप्टर 1 वर्स। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल को हुक्म कर कि वो तेरे पास जैतून का उत्कट का रस खालिस तेल और रोशनी के माइक पे बोला करें कि ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, या तो यहाँ पे सामने बैठ जाए, आपकी आवाज वैसे ही ज्यादा आई रहा है। बुलंद आवाज़ पढ़िए, माइक पड़ा हुआ पास में, बुलंद आवाज़ पढ़िए तो लोग जान सके हम क्या है। शोधन में मिली, पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने खुदावंद ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को ये आज्ञा दे, इस्राएलियों को ये हुक्म दे कि मेरा पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल, मेरे पास कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल लेके आए कि दीपक नित्य जलता रहे। क्या जलता रहे? दिया रोज जलता रहे। हाँ जी बहन जी। और हारून उसे शहादत के पर्दे के बाहर खैमा इज्तिमा में शाम से सुबह तक खुदावंद के हुजूर करीने से रख। नहीं, पहली है 24 की पहली।
अहबार 24 पर। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल को हुक्म कर कि वो तेरे पास जैतून का फूट का निकाला हुआ खालिश तेल और रोशनी के लिए लाए, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। हाँ, चिराग हमेशा चलता है। जलता रहे। हमारे में से कितनों में से खुदा के चिराग की रोशनी आती है? हमने पढ़ा राइज अप एंड शाइन। मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ, दुआ में बैठा रहता हूँ। मुसलमान भाई यहाँ पे लकीर दिखा देते हैं, ये कारी पड़ी है ना, और पेटी और सुनते क्या दिखाते हैं? मेरा बूढ़ा देखिए काला हो गया, कहीं मुझे आगे दिखाते हैं मेरा बूढ़ा काला हो गया। मैं क्यों हो गया? मैं ऐसे लगा रहा था, नहीं दुआ कर रहा, मुझे पता लगे क्यों दिखा रहा है। और जब बात की गई, कहीं पे बात करने बैठे महफिल में, मुंह से क्या निकला? ऐसा चीज निकली कि शाइन शाइन पूरा हो गया है। क्या हो गया? पूरी रोशनी चढ़ने लगी, पता लग गया कितना कलाम पड़ता है, कितनी दुआ कर। कहता चिराग लगातार जलता रहे। चिराग कैसे लगातार जलता रहेगा? खुदावंद का चिराग हमारी जिंदगी में जलते रहना चाहिए। वहां पे लिखा है औरत के सिक्के खो गए हैं। वो पता किससे ढूंढ रही है? चिराग लगा के ढूंढ रही है। अभी पिछले दिनों कई खुदा ने मोजे किए, मुझे भाई बता रहे थे, जिनको कोरोना से शिफा मिली, 15 दिन तक कोरोना था, तो बात की गई, दुआ की गई, दुआ करके यही कहा गया, भाई अपना चिराग जलाओ। क्या करो? चिराग जलाओ और देखो कहाँ गलती हुई। खुदावंद मुझे माफ कर, ऐसे ठीक हो जाते। जब उन्होंने तारीफ करनी शुरू की, दुआ की गई, दूसरे कहते बबलू ऑक्सीजन मेरी ड्रॉप कर दिया, पता नहीं काउंटिंग बता रहे थे इतनी आ गया, फिर 10 पे कर दी उन्होंने काम, फिर उन्होंने 5 पे की, फिर 2 पे की, अब हटा दी। हालेलुया। तो कल बात करें, कल नॉर्मल वार्ड में ले आए हैं, और कल छुट्टी है। क्यों? चिराग जला के अपना सिक्का ढूंढा खोया हुआ है। वो औरत क्या कर रही है? अपना सिक्का ढूंढ रही है। जब सिक्का मिल जाता तो क्या करती है? सबको याद है, अपने पड़ोसियों को बुला के खुशी मनाती है। क्या? अब मैं कोरोना ठीक हो चुका है। हालेलुया। सिक्का ये नहीं सोने का सिक्का लग रही है, बहुत कुछ। जब कभी कोई तकलीफ में चल रहे हैं, अपनी गलती को ढूंढा, खुदा बता मैंने क्या गलती की। हालेलुया। एक बहन थी, पास्टर खातून के घर गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बता रहा था ऐसे करके, कहते आपका जी दुआ होती है, कहते रोज दुआ कर दिया, पास्टर बिना मारा सवेरे शाम दुआ हो गया, थोड़ी जी कही नहीं हो गए, सुबह शाम दुआ होगी, पास्टर भी थोड़ा नहीं पता, खुदावन मेरे मालूम जानता है, वाकई खुदावन को जानता है, और तो दुनिया में कोई नहीं जानता किस दिल से आया। यहाँ तो चिट्टे चिट्टे कपड़े पहन लिए, गुरु जी ने अंदर बंद कैसा खुदा जानता है ना, चिट्टे कपड़े पहन कैसे चल दिए प्रेस करके, और बंद कौन जानता है? हाँ, पास जी उसी जानने में रोज दुआ कर दिया, क्या हमने पास ये करते, क्या तुम दुआ कर रोज दुआ बाइबल पढ़ते रोज पास जी दुआ पढ़ते बाइबल पढ़ते सवेरे शाम, यकीन करो सवेरे शाम पास जी कहते चलो दुआ करें, क्या करें? पास जी कहते चलो बाइबल लेके, पहले की स्टोरी तो पता नहीं मैंने क्या कही है, जिसको हंसी नहीं है इससे तो उसको पता नहीं लगा मैंने क्या कहा। हालेलुया। कहती मैं रोज दुआ करती हूँ, रोज बाइबल पढ़ती हूँ, पास जी कहते आओ दुआ करें, बाइबल लेके आओ, तो वो बाइबल लेके आती है। जो बाइबल लेके आई उसने जैसे बाइबल खोली, हालेलुया, रूह से भर गया, किसे भर गई? आसमानी रूह से नहीं भरी, अपनी रूह से भरी। कई बार कहते मैं रूह ना भर गया, कौन सी रूह से भरा? खुशी की रूह भी है, वो सुनते रूह से भर गया, आसमानी रूह कर रही रूह। कहता मैंने जब इधर गया बड़ा अच्छा लगा, जब मैंने इतना ऊंचा चांद देखा था मैं रूह से भर गया, बिल्डिंग को देख के रूह से भर गया, इतना खूबसूरत चांद मैं रूह से भर गया। खुदा कहता मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में फिर आसमानी रूह दिया। तो ये औरत क्या की?
जब इसने बाइबल खोली क्या किया? रूह से भर गई। पास्टर जी कहते क्यों खुश क्यों होगी, क्या हो गया? कहती पास्टर जी ध्यान दीजिएगा, पहले कह रही थी मैं रोज दुआ करती हूँ, रोज बाइबल पढ़ती हूँ, जब बाइबल खोली खुशी से भर गई। पास्टर जी कहते क्या हो गया? बड़ी खुश हो भाई, कहती आज तो मेरिकल हो गया। क्या हो गया? मेरिकल हो गया। कहते क्या मेरिकल हो गया? मौजा हो गया। कहते पास्टर जी ये मैं ऐनक ना, ये मेरी ऐनक है, मैं 2 साल से ढूंढ रही थी, आज मुझे बाइबल मिली। दुआ रोज करती, बाइबल रोज पढ़ती थी, तो ऐनक 2 साल बाद मिली। इसका मतलब क्या? 2 साल से बाइबल ही खोली। हालेलुया। राइज अप एंड शाइन। कहता तेरा दिया रोज चलता है। कैसा तेल लेके आना है? कूट के निकाला हुआ तेल, कूट के निकाला हुआ तेल, बाजार से खरीद के नहीं आना। तेल मसाल को दिखाता है। वहां 10 कुंवारियों का जिक्र है, 5 आलसी है, 5 आलसी और 5 चतुर है। हम कभी कभी सोचते हैं ये आलसी दुनियावी लोग हैं, वो नो, दे आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल। वहां लिखा है तो उनका दिया जल रहा है, जब बुझने लगा। बुझने वाले कौन है? कहते छोड़ो आजकल चर्च की जाना, कोई नहीं आ रहा है, आजकल की जाना, कोरोना है, तो दिए बुझ रहे हैं। आप इतनी दूर से आए हो, इसका मतलब दिया बुझने का जल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ पे आए हो, इसका मतलब दिया जल रहा है। उनका दिया बुझने लगा और साथ में कहते हमें कुछ दे दो, तेल थोड़ा सा। क्या दे दो? तेल दे दो। मतलब क्या? हमें थोड़ा सा मसा दे दो। मसा मांग रहे हैं ना, मसा बिकता है ना, मसा बिकता है। अगर आप मुझे 1000 डॉलर दोगे तो मैं दुआ करूंगा। यहाँ पे भी कहीं दुआ की गई आपने देखी होगी। पास से कहता मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा। देखा सीधा सीधा वो जो 100 डॉलर डालेगा उसी को तेल से मसा दूंगा। लोगों की लाइन आती, तेल लगाओगी, तेल ऐसे माथा करके तेल लगाने 100 डॉलर पास की 100। मेरे पास 20 डॉलर थे, 20 डॉलर दिखाए पास मेरी जेब में इतने थे, मुझे थोड़ा तो नहीं मसा बात बेचेगा। मैंने 20 डॉलर ऐसे दिखाई करता, मैंने कहा ठीक है। तो मसा बिकता है। क्या होता है? मसा बिकता। आखिरी दिनों में ऐसे कलाम दिए, मसा बिकता है। हालेलुया। उन औरतों को 10 कुंवारियों की जिक्र जो आता है, अगर आपके पास बाइबल में देख लीजिएगा, मैथ्यू 25 चैप्टर, ठीक है, उसमें लिखा है, कहते हमें थोड़ा सा तेल दे दो, हमारे दिए बुझे जाते हैं। आखिरी दिनों में जब चर्च में मुसीबत दुनिया में आती है, लोगों के दिए ईमान कमजोर हो जाते हैं। पता नहीं की हो गया, कितने जाइए, ऊंचा जाइए, वो की हो गया, गुआंडी को कोरोना हो गया, तन्नू की हो गया, मैंने फिक्र कर लिया। उन्हें किसी ने क्लिप भेजा सीखा कि माँ बेटी बात कर रहे हैं, उन्होंने किया है, ये हुआ। उधर से माँ छींक मार देती है। इसमें फोन में बात कर रहे हैं, माँ छींक मार देती है, कहती माँ मास्क पाया, कहती नहीं, कहती बार बार फोन मैंने कोरोना जाना ठीक है, फोन बंद कर मैंने कोरोना जाना। अपने आप को कहीं हमारा ऐसा ईमान कमजोर नहीं होगा, कहता तुम्हारे चिराग चलते रहे। हालेलुया। जो 24 में पढ़ा है, कहता कूट के निकालो होते, कूट के निकालो होते। क्या खुदा की हजूरी बैठ के दुआ करनी है? कूट के बरकत पानी है, घुटनों में बैठना है, घुटनों में बैठ के दुआ करके कूट के निकालो होते, खरीद के तेल नहीं। लो पास जी 100 रुपया लो, मसा कर दे, पास जी दे 100 रुपया दिता ते मसाला है। हाँ खरीद के बरकत ले आओ ना, मगर खरीद के बरकत ले आओ, 10 कुंवारियों का, है ना? जब जाके खरीद लाओ, क्योंकि वहां मंदिर में सामान बिकता था, तभी यीशु मसीह ने वो सब पलट दिया। वहां पे मंदिर के टेंपल के बाहर सामान बिक रहा था, मसा का सामान, मसा की बकरी में मसा के कबूतर है, मसा का सामान बिक रहा था। जब कन्वेंशन होती है इंडिया पाकिस्तान में, वहां पे भी बिकता होता है बाहर सामान ना। ये रोजरी पाल पहन लो, है ना, 10 बार ऐसे घुमाओगे तो काम हो जाएगा, है ना, सिर पे ऐसे घुमा देगा, राइट हैंड से घुमाना, उल्टी ना बोले,
बड़े फालतू होते हैं ना। फिर वहां तेल की बोतलें पड़ेगी, ये छोटी बोतल 50 रुपए की, बड़ी बोतल 100 रुपए की। हमारे पास नहीं लुधियाने में थोड़े बहुत जगह है ना। वो कहते हैं पानी वाला बाबा, मर गए पिछले 2 दिन सुना, पानी वाला बाबा। छोटी थैली 50 रुपए, बड़ी थैली 100 रुपए, उससे ज्यादा कितना बड़ा काम है, बहुत बड़ा, फिर 500 की थैली चाहिए। ये है मसा बिकता है, मसा बिकता है। हालेलुया, कूट के निकाला हुआ मसा किया। ये कैसे? फिर पढ़ना 24 की पहली बुलंद आवाज में। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल को हुक्म कर। खुदावन ने कहा, मूसा नहीं कह रहा, जिसने मजदूरी में आया वो कह रहा है। खुदावन यूं फरमाता है आगे, बनी इस्राएल को हुक्म कर। बनी इस्राएल को हुक्म कर, ये आपके लिए हुक्म है। हम कौन है? वो जिस्मानी इजराइली है, हम रूहानी है। हालेलुया। जिन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु को पहन लिया, आप रूहानी इजराइली हो गए हैं। हालेलुया जी। हुक्म कर के वो तेरे पास जैतून का कूट कर निकाला हुआ खालिश तेल और तेरे हजूर क्या? तेरे हजूर में जैतून का कूट के निकाला हुआ खालिश तेल, हाँ, और रोशनी के लिए लाए, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। चिराग हमेशा जलता रहे। और मेरा सवाल है, आपका चिराग कैसे जल रहा खुदावंद की हजूरी में? आप खुदावंद की हजूरी में कितने जल रहे हो? कहीं पतरस की तरह तो नहीं, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, गीत गा रहे हैं, यीशु के साथ नूर में चलूंगा। आगे क्या? दिन और रात में उसके पीछे दिन और रात उसके पीछे चलूंगा। आगे नूर में चलूंगा, नूर में चलूंगा, रेल गाड़ी से भी तेज। पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंह। आजकल बड़ा भगड़े पड़ते हैं, नूर में चलूंगा, नूर में चलूंगा। और जो पुलिस वाला को याद है, पता ही नहीं था, कल्ला ही पास कर रहा है, पास कल्ला ही रह गया। पहले नाचते, नूर में चलूंगा, नूर में चलूंगा, ऐसे ऐसे नाचते स्टेजों में। मुझे पास पता लग गया है कि हुआ था ये केस, हुआ क्या नहीं? न्यूयॉर्क में हुआ था, पुलिस के अंदर क्या हुआ था? चर्च चल रहा था, चर्च चल रहा था, एनएच 2 लड़के नकाब पोस्ट पहन के आ गए पिस्तौलों के पास। Hey, stop this nonsense. We don't like anybody worship about name of Jesus. We going to shoot you, all of you who do not worship. वो सारे के सारे मीटिंग रुक गई। क्या हो गया? मीटिंग रुक गई। कहते पास्टर come up here. पास्टर आगे खड़ा हो गया, दीवार से खड़ा हो गया, पास्टर दीवार से खड़ा हो गया। कहते अब हम शूट करने लगे पास्टर को, रिवॉल्वर लिया, पास्टर उल्टी गिनती शुरू करी है। पास्टर कहता ठीक है। कहते और कितने लोग पास्टर के साथ आ जाए? आधा जज खड़ा हो गया पास्टर के साथ। उन्होंने दोनों ने जब रोड़ा खींच किया, कहते कितने और हैं? 50 में से 25 बैठ गए। फिर वो 2-3 दबके और मारे। अब होने लगा काम, पहले किधर से शुरू करें? कहते हैं इधर से शुरू करते नहीं, उधर से करते हैं। पास्टर को बाद में लेंगे, एक एक करके गोली मारेंगे। उधर से गोली करने लगे, 25 में से 10 रह गए, 10 में से 5 रह गए। कहते क्या है, घुटनों पे आ दो। वो 5 पास्टर के साथ बैठ गए, कितने होते? 6 घुटनों बैठ गए। फिर घुटनों बैठने लगे, 2 और भाग गए। कितने रह गए? अब पास्टर को मिला के 4 रह गए। कैसे होता है? उन्होंने गोली की, सिर पे रखी। कहते पास्टर who those are sitting with you, this is your church. पास्टर जो तुम्हारे साथ ये 3 बैठे हैं, ये तुम्हारा चर्च है। रेस्ट ऑफ इट ऑल हिपोक्रेट। भागे। ये हमारे न्यूयॉर्क चर्च में हुआ था। This is real story. Real story. Real story. That was 1992. जिस पास्टर के साथ उसने हमें स्टोरी सुनाई थी। कहता पास्टर जितने अब वो घर बाहर ना, they all are hypocrite. बस चर्च में नाचने के लिए आते थे। पसीना देखो मेरे कपड़े गीले हो गए। बात ना कन्वेंशन में मिलता सुनो, देखो मैं पास्टर की गीले कपड़े हो गए। देखो परफ्यूम लाइस को भी बहुत बदली हो गया, है ना? पसीने आ गए। जब मौका आया पतरस की तरह का है, मुर्गे ने पहली मामली का काफी डाल दी।
दूजी बात दी थी कहता फिर भी नहीं जानती, तीसरी बात दी खुदा माफ कर, पहली बात भी मान जाओ अच्छी बात है, तीसरी बात को भी मान, वेरी स्केरी मैसेज। तीसरी बात मत, पहली इस्माइल शादी बस काफी है, खुदा माफ कर वापिस आ रहे दूरा बागा यार बीबी डबंदर गड़ा सबारा बातुरा एक नाम कहते हैं मेरा कहने लगा हालेलुया हालेलुया राइज अप एंड शाइन। प्लीज ऐसा मौका ना आए मुर्गा बांध दे तभी समझ आए, नहीं समझ आया मुर्गा बांध देने का मतलब कान के नीचे थप्पड़ मारना। हम खुदा को कई बार कह देते हैं खुदा में क्या हम कर देगा, क्या आप खुदा के लिए करते हो? खुदा हमारे लिए हमेशा तैयार है, आपकी तरह राइज अप एंड शाइन, राइज अप एंड शाइन। हालेलुया। कहता दिया मेरा लगातार जलता रहे। आपकी जिंदगी में यीशु मसीह का दिया कितना जल रहा है? How much light is shining of Christ in your life? हालेलुया। यहाँ में लिखा है पहली सी मोहब्बत में आ जा। क्या हमारे पहली सी मोहब्बत है? क्या वो चीज है जब हम नए नए निजात पाए थे भाग के खुदा की हजूरी में जाते थे? तो कहता तुम सारी दहती मेरे चर्च में लेके आओ, दिया लगातार जलता है। ध्यान देना, पैसे नहीं मांगा। आज आपने पैसों के डिब्बे में जो दान का चंदे का बॉक्स सिर से लेके पैर तक पूरे का पूरा घुसा। हालेलुया। खुदावन आपके चंदे से भी खुश होता, खुदावन दिलों की कुर्बानी से खुश होता। हालेलुया। जब अब यीशु के नाम से ताली करते आपके दिल से धुआं निकलता। आज आपकी जिंदगी में से खुदावन की तारीफ पर कितना धुआं निकल रहा है। एक पंजाबी स्टाइल है कि पंगा क्या होगा कि मेरा पता लगेगा कि दुनिया आ गई है ना, पंजाबी कहते हैं ना, कहते पता लग गया जेड़े तू काम कर रहे हो घर थोड़ी सारी पता है कि होर कहते होंगे मेरे रिश्ता तेरे पोतने नहीं पता तू बाउंदा देख जाता है की करते हैं तू मेरा हमें वो भी काम का हुआ एक बार शोल्डर का दुआ यहाँ कर रहे हैं, पड़ोस में आदमी गिरा पड़ा, पड़ोसी माली ने बताया वो आदमी गिर गया तो कुछ हो गया, क्यों? हमने क्या बात है? कहता तुम जो चिल्ला रहे हो मेरे को पिटाई होती है। हम दुआ घर में बैठी कर रहे हैं, सड़क पे आदमी गिरा पड़ा, क्यों? धुआं जो इसका है वहां तक असर होगा। कई बार ये अपने घर में बैठे होते हैं, पड़ोसी ने बारबेक्यू की पास सुना तू मेरी खुशबू आ गई है। जब हम अपने घर में दुआ करते हैं हमारी खुशबू पड़ोसी तक पहुंचती है। हालेलुया। चिराग हमेशा जलता है। हमारे में से कितनी रोशनी आई है। कई बार मैं अपने आप घूम कर कहता हूँ आज मुझे 45 साल हो गए खुदा में चलते हुए। जो तो सब पूछो बोलू जी धुआं है आपके खुदा का, बात करने में चमक दिखती है। अगर आप खुदा में पिछले जितने भी साल से चल रहे हो 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 60 70 100 साल, अगर आप पे कोई लाइट मारी जाती है क्या रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस आती है लोगों को? अगर शीशे पे मिरर पे लाइट मारी जाए तो लाइट ही वापस आएगी। क्या आप पे से लाइट लोगों में पड़ती है? कहता दिया हमेशा निरंतर खुदा की हजूरी में जलता रहे। क्या आप खुदा की हजूरी में चल रहे हो? ज्यादा सख्त हो गया कलाम, एक और एग्जांपल दे देता हूं। कहते पास्टर जी दुनिया में रहना पड़ता, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। ठीक है जी, कहते हैं लोग। मेरी आवाज समझ आ रही है? माइक ऑन आगे कर लूं? हालेलुया। मेरी आवाज समझ आ रही है? कहते पास्टर जी रहन को बोल हो क्या दुनिया में चलना पड़ता है। जब पूरी पाकिस्तान का नहीं पता है, इंडिया में पता है। मेरा पाकिस्तान पहले लोग ऐसे ही खुदा में आने के बाद भी पाकिस्तान का बॉर्डर बीच में रखते हैं। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडियन पास्टर भी है पाकिस्तानी पास्टर।
जब हम यीशु मसीह में आने सारे बॉर्डर खत्म हो गए, कहता मैंने यूनानी रहा है ना, हिब्रू कुछ नहीं रहा, मैं मसीह में हूँ। हालेलुया। ना मैं पाकिस्तानी, ना मैं हिंदुस्तानी, आई बिलोंग टू जीसस। इज दैट राइट? जब पाकिस्तान से चलते हैं ना, चिट्टे चिट्टे कपड़े ऐसे होकर खुदा की हुजूरी में हमें दुआ कर दे, इतने बगले से भी ज्यादा भले होते हैं, है ना? चिट्टे चिट्टे कपड़े पजामे पहने दुआ ऐसे होकर घुटनों में खड़े रहेंगे। फिर अमेरिका नहीं है अभी, पास्टर जी दुआ करने लग जाते हैं किसी के लिए, दुआ करने पास्टर जी देखो पास्टर के लिए क्या बात है, पास्टर जी दुआ करो, कहते किस चीज की दुआ करनी है, दुआ करो नहीं, अंदर देखो उसमें क्या पड़ा हुआ है, ये देखो बाइबल के अंदर कहते क्या है, कहते पासपोर्ट, क्या पड़ा है, पासपोर्ट पड़ा है। पास्टर कहता क्यों पड़ा है, अमेरिका जाना, दुआ करो क्या मुझे दुआ करो, है ना? पास्टर दुआ करता है, सुनी जाती है दुआ, वीजा लग गया, बंदा ये मिस्टर ए अमेरिका आ गया, मिस्टर ए अमेरिका आ गया, बबलू अमेरिका आ गया, किसी का नाम नहीं था, बबलू अमेरिका आ गया है। दुआ करने वाले पास्टर हक नवाज थे, पास्टर हक नवाज दिया। मिस्टर ए जब आ रहे यहाँ पे, पास्टर हक नवाज मिले, जो कहते पास्टर जी क्या है, पास्टर जी कहते आप कौन पहचाने नहीं, पास्टर जी पहचाने नहीं है क्या, आराम होता है आपके रॉस क्रॉस में भी होता होगा, पास्टर कौन हुआ, कहते पास्टर पहचानो, कहते कौन, 6 महीने पहले मैं इंडिया में आपको मिला था, कहते कहा पास्टर एरिक के नरेशन में, कहते अच्छा क्यों, कहते हैं दुआ करते हैं अमेरिका आ गया, कहता पास्टर ने पहचान भी नहीं हुआ, वो दर्शन में अमेरिकन बन गया ना, देखो फिर मैं अमेरिकन बन गया, फिर मेरा स्टाइल भी बदली हो गया, फिर मैं हर एक एफ यू ई सारे लाना, बोली भी बिगड़ गई, बोली भी बिगड़ गई, देखने तू की कर रहा जाना अच्छा आना, बोली भी क्या हो गया भाई, मैं बोली रहा, मैं बोल ना, ये जो लोग हैं ना, इनका हेवन स्वर्ग जन्नत अमेरिका ही था, ऊपर नहीं चढ़ा, सॉरी फॉर दैट, अमेरिका ही स्वर्ग था, पहुंच गए बस, उनकी अभूतन है, उन बंदे ही बंदे हाले ही है, रोड नहीं रोड के खत्म, चर्च की जाना। इसीलिए मेरे बहन भाई पहचानने नहीं आते, मैंने फोन किया, फिर तुम्हारा 6 महीने बाद 2-3 महीने बाद की हो यार, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, ओके अपना नहीं, मैंने फोन किया, होगी क्या हाल है, पहले तो बड़े फोन आते थे, पास्टर जी जल्दी वीजा लगे, कागज हो जाए, ये हो जाए, पूरे कागज खिंचवाते थे, मैंने कागज देखे ही तो खींचते मुझे पड़ते थे दुआ से, मैंने कहा नहीं क्या पास्टर जी समझ नहीं आती थी, सैटरडे रोज पार्टी होती है, रोज पार्टी के होते हैं, आज मेरे 5 साल हो गए फोन नहीं आया, क्यों पार्टी, क्योंकि वो स्वर्ग पहुंच गए हैं, they already reached heaven. This is the American heaven for them. No, हालेलुया, खुदा ने हमारा इंतजार करा, हमने वहां rise up and shine, rise up and shine, कहते पास्टर जी उनकी मेरी अमेरिका ने चलना रहता है, अमेरिकन स्टाइल, है ना, बड़ी एक यहाँ पे कॉमन चीज है, बच्चा गलती कर दे ना, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बच्चे की गलती नहीं बताएंगे, ये भी बताएंगे हम इंडियन आना है, अब उनका कलर बदली हो चुका है, नाम पहले बबलू था, अब बॉब बन गया, अबे नहीं, खुदा की खुशबू नहीं आती, कहते दुनिया ना चलना रहता है, इसलिए मैं कहता माफी चाहता। अब एक और एग्जाम्पल आ, देखिए मछली किसने नहीं खाई, हाथ हटा दे, सब खाते हैं मछली, मछली में कौन कौन सा कॉमन मसाला का पता है, जो आम रहता है, कोई भी खा सकता है, नमक, बिना नमक के खाई मछली को, मछली में नमक डालना पड़ता है, ठीक है बाबू जी, बॉडी बनाती है मालसा, आवाज आ रही है मेरी, समझ आ रही है मेरी बात, कि माइक थोड़ा होने के कारण, हालेलुया,
मछली जब जब बनाई जाती है उसमें नमक डालना पड़ता है। अब मछली से अगर जिंदा हो पूछो आई कहां से है, कहती नमकीन पानी से है। मछली के पानी से, नमक के पानी से। मछली नमकीन पानी से आती है तो उसके अंदर नमक नहीं जाता, हमें नमक डालना पड़ता है। बेशक हम यहाँ अमेरिका में हैं, आई एम नॉट अमेरिकन, आई बिलोंग टू जीसस। हालेलुया। हमें नमक डालना पड़ता है, चाहे हम कैसे भी सरोवर गोमोरा में रह रहे हो, कैसी भी दुनिया में क्यों ना रह रहे हो, चाहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी कैसे भी हो, सरोवर गोमोरा में खुदा ने पहचान लिया, लूत को बाहर निकालना है। हालेलुया। सारी दुनिया आ गई है, उसको कहते हैं बच्चे से लेके बूढ़ा तक आ गया है। कहते हैं ये जो तुम्हारे घर में खुदा के बंदे निकालो इनसे, क्या बीवी बेटे बलात्कार करेंगे, जिना करेंगे, निकालो इनको बाहर। इतना बुरा था, आज बुरा नहीं है इतना। इसमें फिर एक बात करेंगे तो कहते हैं हमें पास्टर जी दुनिया के साथ चलना पड़ता है ना, है ना भाई जी? भाई दुनिया में चलना पड़ता है, पास्टर जी समझ लेंगे, दुनिया में चलना पड़ता है। थोड़ी पता नहीं है, थोड़ी बीवी बच्चे नहीं है, थोड़ी नहीं पता बड़े पास्टर बढ़ते हैं, दुनिया में चलना पड़ता है। वो जब याद आया कहते हैं मैं भी याद आया करना रहता है, शोभना भी एक याद करने लगती है। शोभना से भाई कहती यार मैंने कहा क्या कहा कि याद आ रहा, तो मैंने एक बात बताई, अच्छी कोई मैसेज है। हमारे घर में तो कोई दाल होती है उसमें मैसेज है, तड़का लगता है उसमें मैसेज है, याद आकर उसमें मैसेज है। एक आदमी से, सरदार जी से एक बोरे ने पूछा ये रास्ता कुनकुन के घर को जाता है? कोई सरदार ने कहा हाँ आहो आहो। दूसरे पूछा बेटा आहो, इतने में टाई पैंट वाला आ गया, स्टाइल अमेरिकन स्टाइल। क्या आ गया? हाँ, कहते दिस रोड इज गोइंग टू कुनकुन्स हाउस। वो कहता हाँ जी। कहता बाकी सब ने आहो आहो बोला, तूने हाजी क्यों बोला? कहता जो पढ़े लिखे होते हैं वो हाजी कहते हैं, जो अनपढ़ होते हैं वो आहो आहो कहते हैं। अभी अब इसी को किसी अंग्रेज को सुना तो कैसे सुनाओगे? कहता ये घर किधर को जाता है? कुनकुन यहाँ को या। तो यहाँ कौन सा है? इसका मतलब आओ आओ, यहाँ का मतलब आओ आओ, यस का मतलब हाँ जी। हालेलुया। कहीं हम आओ आओ में तो नहीं रहते, कहीं हमारे पे ये दुनिया की चमक ज्यादा भारी तो नहीं होती। राइज से परेशानी आज का नीचे कोरोना का मौका है, जैसा भी चल रहा है, चाहे मैन में बीमारी है, जब तक खुदा अलाउ न करे कोई बीमारी नहीं आ सकती दुनिया में। हालेलुया। जब तक खुदा की मेरे से बात कर रहा है, जब तक मैं चाह रहा हूँ ये जमीन घूम रही है, जिस दिन मैं एक सेकंड के लिए जमीन को घूमना रोक दूं ना, कहता तुम कहीं भी नहीं टिक पाओगे, ना तुम्हारे जहाज रहेंगे ना ट्रक रहेंगे, सारे हवा में से निकल जाएंगे। मैंने कहा क्यों खुदावंद? कहता जब भी कोई चीज घूमती है उससे मैग्नेट फील्ड बनती है। कहता जमीन घूम रही है तो मैग्नेट फील्ड बन रही है, और तुम्हारा वेट पता लग रहा है तुम 100 पाउंड के, 70 पाउंड के, 60 पाउंड के, घूमने से मैग्नेट बनती है। कहता बबलू तो क्या समझता है? कहता ये घुमाने वाला कौन है? हालेलुया। एक सवाल है, पिताजी हमेशा सवाल करते हैं, कौन से दिन खुदा ने जमीन घुमानी शुरू की? बाइबल रोज पढ़ते हैं पहले। जब बाइबल पढ़े ना तो खुदा मुझे समझने की कुव्वत दे, रटने को अच्छी बात है। हाँ जी, और कोई बेइज्जती नहीं है इसमें। हाँ जी, और कोई प्लीज बाइबल पढ़ते हो? अच्छा हाँ, घूमनी कब शुरू हुई? बिल्कुल सही, पहले दिन सुनिए सवाल को बनाया। हाँ जी बाबू जी, दो शेर शादी की, शेर शादी का बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जी सर। चौथे दिन क्या किया बताओ कोई? सितारे बनाए हैं? सूर्य चांद सितारे बनाए। हाँ ठीक है, चौथे दिन घूमनी शुरू कर, इस पे कोई स्टडी करेगा, क्योंकि 24
घंटे का दिन, 24 घंटे की रात होगी। फिर उसके बाद जानवर इस पे रखता है, जानवर फिर जमीन पे रखे जाते हैं, उनकी कोई जड़ नहीं है जिसे चिपका हो। मैं जानवर घूमने से ग्रेविटी बनती है, चौथे दिन ग्रेविटी बननी शुरू हुई है। हालेलुया। बाइबल की बहुत गहरी बातें हैं। मैंने बचपन में सुना था एक बार, आदम उड़ता था। आदम उड़ता, मैंने कहा अच्छा, बुजुर्ग पास्टर बता गए, पिछले में कौन पास्टर बोले आदम उड़ता था। मैं भी पिछले हफ्ते किसी के घर कलाम सुना रहा हूँ, कलाम सुना के जो तलवारें बाइबल में चल रही है, जो चल रही है, खुदा कहता देख, मैंने कहा क्या कहता हूँ, देख आदम उड़ता भी है, तेरी तारीफ खुदा ने बताया। कलाम को सुनना नहीं, कलाम के अंदर तक जाना है। हालेलुया, उतरना है। हालेलुया। खुद बात क्या कहेगी, खुदा की मर्जी से पत्ता भी नहीं देता। ये बेशक बीमारी किसी की भी बनी हुई है, जब तक खुदा अलाउ न करे कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। अपने आप को खुदा के हजूरी में सौंपे, क्या हमारे में से खुदा की रोशनी आ रही है। अगर चमक धुंधली हो गई है, अपनी धूल निकाले, तो खुदा मुझे माफ कर, खुदा माफ कर। मैं जान सोते जाते कई गलती कर देता हूँ, चाहते हुए भी करता हूँ, गलती से भी गलती हो जाती है। जाना इधर होता है, उधर चले जाता हूँ। कई हम गाड़ी चलाते हैं, रोड पे कोई एक्सीडेंट आ जाता है, वैसे बिना पढ़े गाड़ी घुमा देते हैं, उधर जाते हैं। क्या जाना चाहिए तो गाड़ी लेके नहीं, कोशिश करें अपना सिर्फ खुदा को साइड में कर। क्या खुदा तू चला, जीसस यू आर माय पायलट, प्लीज ड्राइव माय कार, ड्राइव माय बोट। अपने आप को खुदा में हाथ में सौंप दे। और वगैरह खत्म चिता द्वारा बंदरिया रिवीर बंदरिया सुरा दिया हमारा हीरिया वगैरह बंदरिया। हालेलुया। हम कई बार दिखाते हैं, काश के यीशु की खूबियां मुझे हो और तेरा जोश और मोहब्बत मिले मुझे। क्या यीशु की खूबियां आ गई कि हम गीत गाते वाले रह गए, अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप। आसमानी बात का शुक्र है सरदार चौधरी कलाम, तेरी कुदरत के काम किए जो हमारी जिंदगी में तेरा कलाम में अजीब तौर पर बनाता, कायम करता, पाक करता, कब्ज करता, बरकतों से बख्शिश मांगता। हालेलुया लॉर्ड, यीशु तेरी तारीफ, सुना गया तेरा शुक्र 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 शुक्र। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, जिन जिंदगियों ने प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज प्रेज यू लॉर्ड, यीशु के नाम से सबको बरकत दे यीशु मसीह। हम की तारीफ में गीत गाते हैं, सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, इसके साथ हम गीत गाएं। खुदा आप भी हमारे साथ गाएं। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रचक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, आते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रचक
अच्छी एक मिसाल दे रहे थे, तो मुझे उस मिसाल से याद आया, हमारे हैदराबाद हमारा कराची 100 मीटर का फर्क है, 2 घंटे की ड्राइव की। फेसबुक में मेरे साथ बेटी थी, वो मेरे साथ मुझे कहती मैं ये अमेरिका जाना चाहती हूँ। मैंने मेरी दुआ करी, मैंने कहा मुश्किल सवाल है पर खुदा कर सकता है, देखो खुदा उनके साथ चले, दुआ करना शुरू कर, मैं तभी दुआ करता खुदा करेगा। पुप्पी ने उसका रिश्ता लिया, वो अमेरिका आ गए। जब होने लगी तो मेरे पास बात होती रही, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, और मैं उसकी दुआ करता रहा, उसकी रहनुमाई भी करता रहा, ये कर ये स्टार्ट कर, ये स्टार्ट। अमेरिका आ गई, उसके बाद हम भी आ गए। कुछ अर्से के बाद से मुझे कॉल की, कह रही मेरा हस्बैंड मुझे तलाक देना चाहता है। मैंने कहा आप क्या चाहती हैं? कहती है वो मुझे पसंद ही नहीं करती। कहता मैंने उससे माँ के कहने मुझे यहाँ लाने के लिए किया, लेकिन अब मैं मुझे रखना नहीं चाहता, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा जब वो क्या चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है या अलग होना चाहती है? कहती मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि वो मुझे तलाक भी देना चाहता, मुझे रखना भी नहीं चाहता, मैं बहुत मुश्किल में। मैंने उसकी दुआ की, मैंने कहा खुदा तू उसकी रहमत का इसकी मत इसकी राह खोल। खुदा ने उसकी राह के लिए खोला, और उस चूंकि उसके घर के हालात ऐसे हो गए, बड़े मुश्किलात में हो गए, और उसके हस्बैंड ने कहा कि तू तलाक फाइल कर दे, मैं नहीं करूँगा। उसने तलाक फाइल कर दी, वकील के पास गई, वकील ने कहा तलाक ले ली तो वापस है। मुझे याद है मैं काम पे था, उसने मुझे कॉल की, मैंने कहा मैं काम पे हूँ, कहती मुझे अभी आपसे बात करनी है, कुछ भी, और रो रही। मैंने 15 मिनट की ब्रेक ली, मैंने कहा मैं 15 मिनट की ब्रेक पे जाना चाहता हूँ, मुझे काम है। मैनेजर मुझे चला गया, मैं तो क्या लॉबी में बैठ के मैंने उसके लिए दुआ की, जोरों जोर से हिचकियों के साथ रो रही, और मैंने उसके लिए दुआ की, और मैंने कहा खुदावंद तुझे संभालेगा और तू नहीं जाएगी, यही रहेगी, खुदा तुझे यही सरफराज करेगा, तेरे लिए नई राहें खोलेगा। और मैंने लॉबी में लोगों के सामने बैठ के उसके लिए जोर से दुआ की, लोग मेरा चेहरा देखते, आंखें मेरी बंद थी, और मैं बड़े खुदा में रुकना मांगता, और खुदा ने ब्लेस किया उसको, वो रुक गई, खुदा ने उसको रोक लिया। उसने कहा मैं पेरेंट्स को विजिट में बढ़ाना चाह रही हूँ, दुआ करें। मैंने खुदा से कहा, खुदा ने सुनी, वीजा लग गया आगे, उसने यही उनको रोक लिया। उसके बाद उसके काम होते चले गए, उसको अच्छी जॉब मिल गई एयरपोर्ट पे क्लियर में, उसकी सरफराजी उसकी सरबुलंदी का रास्ता खुल गया, खुदा ने उसके बंधन तोड़े। उसके बाद खुदा ने जब उसको ब्लेस किया, वो बढ़ना शुरू हुई, फिर कहाँ पास्टर हाथ और कहाँ अंकल, फिर घर भी ले लिया, शादी भी गोरे से कर ली, फिर तो हमारा कोई अता पता नहीं, ये पास्टर के साथ से बात करो, हमारा तो काम है बरकत को बांट, बरकत को देने वाला वो है, बरकत को बांटते हैं। बेशुमार लोग हैं पाकिस्तान में जो मेरे साथ जुड़े रहते थे, 4 मेरी आईडीज थी, हर एक पे 5-5 हज़ार लोग। रात दिन मेरा फोन बजता, मेरी वाइफ तंग थी इस बात से, सुबह आँख खुली और रात 12-1 बजे तक फोन बजता, दुआ के लिए, प्रेस के लिए, लेकिन शुक्रगुजारी नहीं करते, फिर भूल जाते हैं कि खुदा ने किसके जरिए काम किया और किस तरह से। हम उन मुहस्सिनों को, उन खुदा के लोगों को नाम भूले जिनको खुदा ने ब्लेस किया और खुदा ने जलाली काम किया। बहुत सारे आज भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करता है, रिक्वेस्ट करते हैं, और कभी मैं पूछता हूँ आपने दुआ कहा था क्या हुआ, वो तुझे खुदा ने कर दिया, तो बताया क्यों नहीं करते? शुक्रगुजारी तो पैसे तो नहीं दे, लेकिन बताएं तो जरूर, बुराई तो दें कि खुदा ने सुनी। खुदा के नाम की तमजीद खुदा हमारी जिंदगी में जलाली काम करता है, और हमारा दिल बड़ा है क्योंकि हम बरकत बांटने वाले हैं। हालेलुया, आमीन। से कहा बरकत पा, भाई से बरकत हो। आमीन, आमीन। बरकत दी है, उसको बांटते हैं, आमीन। माने शुक्रगुजारी करें उसके लिए, ना करें, हमारा काम है शुक्रगुजारी करना। जब खुदा किसी को बरकत देता है तब भी हम शुक्रगुजारी करते हैं, आमीन, प्रेज गॉड। उसका फायदा उसको हुआ, पर हम शुक्रगुजार होते हैं कि खुदा ने हमारे उस बहन को, भाई को, बेटी को बरकत दी, घर को बरकत दी। यही हमारा मकसद है कि हम बरकत पाएं, खुदा से बरकत को बांटें, हम बांटते हैं। शुक्रगुजारी करना हमारा फर्ज है, क्योंकि ये खुदा के नाम की इज्जत है।
Amen. तो उसने Praise किया God. और उसने बांटा। बस Praise भगवान God. का Praise है God. इस हदीया जाने के लिए, इस पूरी इबादत के लिए, सब गवाहियों के लिए, सब बरकत के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। जब ये दुआ हो रही है, आप में कोई बीमार है, कमजोर है, जो भी कोई तकलीफ है, अपना हाथ रख ले, नहीं तो अपना सिर पे दाहिना हाथ रखे। हालेलुया। दाहिना हाथ बरकत को दिखाता है। हालेलुया। ओ रिबिगिदा दरगदा सिरा दुरा नमार मातुरा, ओ रिबिगिदा बगदा दुरिगिदा सिरा दुरा नमार मातुरा। हालेलुया, हालेलुया। ज़मीन आसमान के मालिक तेरा शुक्र की तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों का, तेरी आशीषों का खुदावंद। हालेलुया। आज तेरे दान का, तेरे चंदे का, तेरी दहकी का खुदावंद जिस खजाने से आई, जिन हाथों से आई, उनको बरकत देना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद को हिला हिला के, ठोक ठोक के बरकत देने वाला खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कईयों ने आज दहकी की तरीके से खुदावंद अपना दिल, अपनी जिंदगी, अपने आप को खुदा को दिया। खुदावंद उनको भी आशीष दे प्रभु। हालेलुया। तेरा तेरा हाथ उनमें बना रहे प्रभु, तेरे पाक फरिश्तों की रहनुमाई करे, हर एक को छू प्रभु। हालेलुया। जैसे है वैसे लाना है प्रभु। हालेलुया। तेरे कलाम में लिखा है तुम्हारा कभी कच्चा फल भी नहीं गिरेगा। हालेलुया। खुदावंद किसी का कोई कच्चा फल ना गिरे। हालेलुया। किसी की फसल में फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली किसी तरह का कोई नुकसान ना हो प्रभु। हालेलुया। रोज बरोज खुदावंद तेरी हेल्प पढ़ते चले जाए। सारा आदे जलाल यीशु तुझे देते हैं। आज की इबादत का खुदा शुक्रिया करते हैं, तू शुरू तक अभी तक बना प्रभु। हालेलुया। तेरी मौजूदगी हम सब के साथ, जो ऑनलाइन है, जो हमारे साथ बैठे हैं, खुदावंद तेरा बना रहे, तेरे पाक रिश्ते हमारे साथ जुम्बिश करते महसूस हो। हालेलुया। सारा आदे जलाल तुझे देते हैं खुदावंद। हम सब अपनी लिविंग अनलिविंग थिंग सारी चीजें तेरे सामने रखते हैं, तेरे पांच रिश्ते तेरे लहू से ढक के रखे। हमारी प्रॉपर्टीज को फाइनेंशियली तौर पे, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली खुदावंद तेरा आदर हमेशा बढ़ता चला रहे। खुदावंद जो जो रिक्वेस्ट लिखी गई उनके लिए भी खुदावंद तेरे से दुआ मांगी है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, जब तेरा नाम लिया जाता है तेरे नाम में दूरियां खत्म हो जाती है। तू दूर और नजदीक का खुदावंद। हालेलुया। तू हड्डी को गूदे को अलग करने वाला खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। तू दिलों और घुटनों को जानने वाला, पहचानने वाला खुदावंद। हालेलुया। सारा आदेश तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुंह की दाता यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलकर मांगते हैं। हालेलुया। हमसे हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, तबाब की मोहब्बत, रूकुस की रफ़ाक़त, शफ़क़त हम सब के साथ, तमाम कस्म की किसी और जमात, हमारे तमाम भाइयों बहनों के साथ जो हमारे जुड़े हमेशा से हमेशा आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा की सलामती आपके साथ हो, सलामती से जाएं। खुदा की रहमत शफ़क़त आपके। If anybody have any question, please, or secret prayer, we never mention anybody's name. हम कह देते हैं कोई इंसान था, ठीक है? अगर कोई आपके पास सवाल है, कोई दुआ रिक्वेस्ट है, आप कॉल बिना झिझक कर सकते हैं। पास्टर हक का जो फोन नंबर है 720-755-0364। Let me repeat again, 720-755-0364। और पास्टर बबलू का फोन नंबर है 720-620-2247। God bless you. हालेलुया। हालेलुया का नाम। Hallelujah.